हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द डेली मार्केट शो। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए गाइस, हम लोग बात करते हैं अभी निफ्टी 50 के बारे में, जो कि आज एक्सपायरी का दिन था। उसके हिसाब से बात करेंगे कि हमारी मार्किंग, हमारी जो स्ट्रेटेजी थी उसके हिसाब से मार्केट ने कैसा मूव दिया, कैसे रिएक्ट किया। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको निकाल देता हूँ फिप को मैं अभी के लिए। आप देख सकते हो कि हमारे ऊपर की तरफ मैंने यही से दिया था आपको कि यहाँ से आप लोग एक रिस्की ट्रेड ले सकते थे, जो कि एक 9:40 का एक अच्छा खासा ट्रेड मिला था आप लोगों को कॉल साइड के लिए। जिस किसी ने भी ये ट्रेड लिया होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट सुबह के टाइम पे ही उनको मिला होगा। बाकी ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड था यहाँ पे एक अटेम्प्ट का, कि मार्केट जब यहाँ पे आएगा यहाँ से ऊपर निकल सकता है, लेकिन उसने ये अटेम्प्ट पार नहीं किया। आप देख सकते हो ये अटेम्प्ट मैंने आपको कब दिया था। बाद में बहुत सारे लोगों ने ये अटेम्प्ट ट्राई किया होगा, यहाँ पे भी ट्राई किया होगा, यहाँ पे भी 11 बजे भी ट्राई किया होगा, और यहाँ पे 1:30 बजे भी। कुछ कुछ तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइव यूट्यूब में रहता या फिर जो लाइव ट्रेडिंग जो चलता है, उन्होंने भी यहाँ पे जाके लाइंस ड्रॉ किए होंगे, यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए होंगे, आधे लाइन सब लाइन ड्रॉ किए होंगे। लेकिन हम लोगों ने ये बॉक्स बहुत ही पहले से ड्रॉ करके रखा है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे जो एंट्री होने वाली, वो एंट्री भी मैंने बहुत पहले से बताई। लेकिन हमारे बॉक्स के अंदर एक रूल रहता है कि अगर यहाँ से एंट्री एक ही लेना है, क्यों? क्योंकि ये नो ट्रेडिंग जोन है। नो ट्रेडिंग जोन के अंदर हमें एक ही एंट्री लेना है। अगर आपने यहाँ से एंट्री लिया रहता और ये एंट्री फेल हो जाती, तो इसके बाद इस बॉक्स के अंदर हमें फिर से इसके हिसाब से एंट्री नहीं लेना रहता। ठीक है, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एंट्री बन सकती थी, जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे हिट हो जाता आप लोगों का। लेकिन कॉशियस रहना यहाँ पे जरूरी था। वो कैसे, वो मैंने आपको बताया कि जब आप मार्केट में खो जाओ, इन मार्किंग के बावजूद अब अगर आप मार्केट में खो जाते हो, जो नए यूजर से उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ फिप का यूज करना है। ठीक है, फिप के हिसाब से ही काम करना है। तो उस वक्त फिप एक आपको चिराग चिराग जैसे आपकी मदद करेगा, कि आपको रास्ता दिखाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो मार्केट जब सुबह ये रेजिस्टेंस था, कैसा फिब यूज करना है, ये रेजिस्टेंस था, और सपोर्ट जो है वहां तक लेके आना है। सपोर्ट कौन सा था? ये था। बाद में ये बॉक्स, ये देखो, ये ग्रीन लाइन को काटने के बाद सपोर्ट कौन सा बन गया, ये सपोर्ट था, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था। तो इसको सिर्फ ऐसे खींच के लाना है जब तक ये दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। उसके हिसाब से आप देख सकते हो ये एंट्री फेल गया, यहाँ पे देखो। उसके बाद ये नीचे आया, नीचे आने के बाद 0.6 में रहा, यहाँ पे नीचे गया, ऊपर गया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 0.6 को किस प्रकार ओबे कर रहा है। इसको मैं यहाँ तक लेके आता हूँ। ठीक है, ये देखो, इसको ये किस प्रकार इसको ओबे कर रहा है, और ऊपर 0.7 इसको रजिस्ट कर रहा है। ये भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे नीचे आने के बाद ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, फिर से नीचे। बाद में इसको काटने के बाद ये नीचे की तरफ देखो, ये आपको बता रहा है ट्रेड प्लान किस तरफ लेके जाना है। बाद में यहाँ पे एक ट्राई बन जाता है, जो कि ऊपर की तरफ। ठीक है, ये जो है, ये कैंडल ऊपर की तरफ निकलती है, ये कैंडल। तो उसके बाद ट्रेड लेना है, नहीं लेना है? हाँ, ट्रेड इसके बाद लेना था, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के भी लेना था, जो कि यहाँ से एग्जिट। नहीं तो बात देखनी थी कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकला है तो कितना ऊपर तक जाता है। ठीक है, इसके ऊपर जाने के बाद एक कैंडल क्लोज होने के बाद एक सेकंड कैंडल भी निकल चुकी थी, आपको स्टॉप लॉस लगाना था। क्यों? क्योंकि मैंने कल के वीडियो में ही आपको ये बताया है कि यहाँ पे क्यों हर बार आप मतलब ये निकलने के बाद यहाँ पे एंट्री हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। एंट्री तो यहाँ पे नीचे से थी हमारी 544, जो है 544 थी हमारी एंट्री। ठीक है, लेकिन बॉक्स के अंदर एक ही अटेम्प्ट था, जो कि यहाँ पे खत्म हुआ था। यहाँ पे अटेम्प्ट, इसके बाद बाहर जाने के बाद अटेम्प्ट क्यों नहीं लिया हम लोगों ने? वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट आपको ट्रैप कर रहा है। ये ट्रैपिंग जोन बन चुका है। मार्केट देखो, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस होने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से दिखाया मैं ऊपर जा रहा हूँ, फिर से बॉक्स के अंदर फिर से ऊपर जा रहा हूँ। इसने, ये देखो, नीचे जाने के बाद इसने ये नीचे नहीं गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ से फिर से ऊपर गया ट्रैप करने के लिए, एक ट्रैप, हमें लगा ऊपर जाएगा, हम घुस गए, वो फिर से नीचे आ गया। ठीक है, हम तो नहीं घुसे, लेकिन बहुत सारे यूजर्स, बहुत सारे मतलब ट्रेडर्स है जो इस ट्रैप में फंसे। ये कब से चल रहा है ये ट्रैप? 30 तारीख से, 30 जून से चल रहा है। आज दोस्तों 3 तारीख है। ठीक है, 3 तारीख है आज। एक ट्रैप, दो ट्रैप, तीसरा ट्रैप यहाँ पे खुल गया। अभी अभी लगा कि निकल जाएगा वो। ये चौथा ट्रैप। देखो, जब ट्रैप खत्म होता है तो मार्केट क्या किया, उसकी जो असली जगह था, जगह जो असली थी वहां पे आ गए, जो कि 445 हम लोगों ने पहले से ही कहा था।
वो कल की वीडियो में आप देख सकते हो, मैंने यहीं पे कहा था 25-26 को यहाँ पे रिटेस्ट देखिए नीचे ही घूमेगा, वो ऊपर घूम गया और उसके बाद नीचे आ गया। लेकिन मैंने क्या कहा था, इसको टच करेगा और यहाँ पे रुकेगा और फिर ऊपर निकलेगा। तो इससे क्या होगा कि इसको ये रिटेस्ट करने के बाद ऊपर निकलता तो सीधा 26,000 पे ज़्यादा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, उल्टा किया। इसको एक बार रिटेस्ट करने के बाद इस जोन में गया और इस जोन में खेलने के बाद फिर से वो 445 के नीचे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ तक ही आ गया वो। अब देख रहे हो ये डिज़ाइन और ये सेकंड ये डिज़ाइन। ठीक है, आप देख रहे हो ये। ठीक है, उसके हिसाब से मार्केट ने तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि यहाँ पे ट्रैप जो लग रहा था वो सही था और ये फिर से एक ट्रैप बन गया था। तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेना था, थोड़ा देर के लिए रुकना था। इसलिए पूरा वीडियो सुनिए, खुद से भी देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उस बात पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, और जब मार्केट यहाँ पे गया इसके ऊपर, मतलब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ये रेजिस्टेंस नया बना, तो सपोर्ट तो नीचे का तो वही रहेगा, ये वाला। ठीक है, सपोर्ट पे देखो मार्केट तो सपोर्ट पे आके रुका। ये मार्किंग आपके सामने की है, ये आज नहीं बनाई मैंने, ये कल की मार्किंग है, परसों की मार्किंग है, आप देख सकते हो ये बहुत पुरानी मार्किंग है। ठीक है, तो नीचे रिजेक्शन मिलने के बाद मार्केट फिर यहाँ पे आता है 0.5 के नीचे से बेयरिश साइड चलती है। 0.5 जो 50% है उसके ऊपर बुलिश चलती है। तो मार्केट जब इसके नीचे आ गया, इसके भी नीचे आ गया, आप देख रहे हो कि सपोर्ट कहाँ से ले रहा था, वो 0.3 दिख रहा है अभी। ये यहाँ तक लेने के बाद ये देखो ये सपोर्ट दिख रहा है आपको, 1, ये 2, ये 3, और सीधा इसको यहाँ से काटा 2:20। मुझे एक बात बताओ, ये एंट्री बन जाती 2:20 की? आप खुद देखना, 2:20 पुट साइड के लिए क्या एंट्री बन जाता और कितना आपका 15 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता। देखो मैंने इस हिसाब से ट्रेड किया है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। 1, 2, 3 यहाँ पे रिस्क लेना जरूरी था, हाँ लिया रिस्क लेने के बाद 1, 2, 3 सीधा टारगेट कहाँ पे गया, ये ब्रेक होने के बाद सीधा यहाँ पे एग्जिट। सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, अभी मार्केट करेगा क्या? देखो अभी के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर मार्केट कल बियरिश खुलता है, अगर मार्केट कल यहाँ पे खुलता है जो कि 397 की नीचे खुलता है और नीचे ही रहता है, तो आपको 281 देखने को मिलेगा। सॉरी, 281 के साथ इस बॉक्स को हम लोग आगे लाएंगे। अभी ये भी पुराना बॉक्स है, ये बॉक्स का जो साइज है उसको आप नोट डाउन कीजिए, 238 और 166। तो मार्केट आपको अगर यहाँ पे दिख जाता है तो जो फॉल मिलेगा 281 का मिलेगा, उसके बाद 238 और यहाँ से इस जोन में साइडवेज होके ऐसा मिल सकता है, या फिर मार्केट सीधा गैप डाउन देगा, इसको सपोर्ट मान लेगा, या फिर इसको सपोर्ट मान लेगा और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। दोनों में से एक ही करेगा। यहाँ से खुल के नीचे की तरफ आएगा, यहाँ तक सपोर्ट मानेगा, नहीं तो यहाँ कहीं पे तो भी रुकेगा, इसके ऊपर ही रुकेगा, साइडवेज चलेगा, या फिर यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ निकल सकता है, या फिर पूरे दिन साइडवेज यहाँ पे या फिर इस बॉक्स के अंदर रह जाएगा। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ कहीं पे साइडवेज खुलता है तो वो ऊपर यहाँ से जाने का ट्राई करेगा। अभी उसको ये रेजिस्टेंस बन चुका है, इसको रिटेस्ट करना पड़ेगा, नीचे आएगा, यहाँ तक रुकेगा, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। रिटेस्ट थोड़ा दिक्कत वाला लगता है। कल मार्केट यहाँ पे नहीं खुलना चाहिए, यहाँ पे खुलने के बाद रिटेस्ट दे या फिर कुछ भी दे, यहाँ पे बहुत मतलब यहाँ पे खुलने के बाद ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे खुलता है और यहीं पे रह जाता है तो आपको 7-8 तारीख को 200 उसको विजिट करना ही पड़ेगा। अगर उसको बेरिश होना है, अगर उसको बेरिश होना है तो उसको 284 या फिर ये 237 इसको ये विजिट करेगा। और अगर यहाँ पे विजिट करता है तो हमें एक अच्छा खासा बेरिश मूव देखने को मिलेगा थोड़े दिन और। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट देख सकते हो यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, यहाँ पे वो रिजेक्शन के जैसा यूज़ हुआ है, थोड़ा ऊपर की तरफ हुआ है लेकिन ठीक है रिजेक्शन की तरह यूज़ हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी अभी मार्किंग करता हूँ कल के लिए, उसके हिसाब से देखेंगे। फिर आएगा हमारा यहाँ पे और नीचे के लिए रहेगा ये
ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम लोग मार्क करते तो अगर आपको रिस्की ट्रेड लेना है वो बनता है यहाँ से, जो कि कल के लिए, और जो अब जैसे बोलते हो कि कम रिस्क वाला जो है वो बनेगा यहाँ से। ठीक है, कम रिस्क वाला मतलब एक एक ट्रेड यहीं पे बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेंगे ट्रेड्स, एक या दो। ध्यान में रखिए, फिर ड्रॉ करने के बाद 479 है और ये 444 है। ये देखो यहाँ पे भी कल के लिए भी यही था, आज के लिए सॉरी, कल मैंने बताया था सेम। ये है नीचे जाने के लिए, उसको क्या है, नीचे जाने के लिए मार्केट को अभी क्या है, तो नीचे जाने के लिए हम लोग अगर बात करेंगे तो मार्केट को इसी हिसाब से नीचे तक लाए। ठीक है, इसके हिसाब से अगर नीचे तक लाए तो 539 जो दिख रहा है हम लोगों को, उसके हिसाब से ही हम लोग बात करेंगे, 539 के हिसाब से। तो मार्केट जब नीचे आएगा तो कल बेरिश होने के चांसेस ज़्यादा है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। आपको स्टॉप लॉस भी पता है, और आपको एक और बात बताना चाहता हूँ इसके बारे में, 1 घंटे के हिसाब से बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको पता ही होगा ये सब कहाँ से चल रहा था, जो कि ये 26 जून की 2:15 की कैंडल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अभी मार्केट ने क्या किया है, ये जो बुलिश कैंडल है इसके हिसाब से आया है मार्केट। इसके बाद में मार्केट जो है ये पूरा एक ही जोन में था, आप समझ रहे हो, ये पूरा एक ही जोन में था। इसको अभी अगर ये जोन छोड़ना ही है तो कल के दिन ही ये जोन छोड़ देगा, या फिर कल साइडवेज रहेगा मार्केट। अगर जोन छोड़ देता है तो अच्छा खासा फ्री फॉल देखने को मिलेगा, तो उसके हिसाब से आप लोग प्लान करके रखिएगा। आपको दिख रहा होगा 1 आवर टाइम फ्रेम में सब इसके ऊपर ही चल रहे, ये लाइन के या फिर ये लाइन के बाद में ये लाइन अभी देखो। ठीक है, तो इसके बाद फ्री फॉल देखने को मिलेगा, तो पुट साइड के लिए थोड़ा आप ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। नीचे की तरफ मार्केट आ सकता है, उस हिसाब से अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो हमें क्या करना है, ऊपर का रेजिस्टेंस ये रहेगा, अगर ये रेजिस्टेंस रहेगा तो सपोर्ट के हिसाब से आप देख सकते हो 0.5, यहीं पे मैंने 362 जो दिखा रहा है इसके हिसाब से। ठीक है, 362 के नीचे जो कि मार्केट जब निकलेगा 360 जब यहाँ पे आएगा, आप यहाँ से ले सकते हो। रिस्क लेना है आपको तो रिस्क आप यहीं पे भी ले सकते हो, रिस्क की ट्रेड भी है जो है 381 के नीचे आपको दिख रहा है, आप यहीं से एंटर हो सकते हो। 381 स्टॉप लॉस रख सकते हो इस ट्रेड के लिए, 62 के लिए 81 को स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ पे मार्केट घूम सकता है थोड़ी देर, लेकिन मार्केट बेरिश होगा तो वो सीधा निकलेगा और ये आपका पॉइंट होगा एंट्री का, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर सीधा निकलता है तो रेजिस्टेंस यही होगा, अगर ये रेजिस्टेंस बन जाता है तो 52 के हिसाब से। ठीक है, तो ये ड्रॉ करके रखिएगा, ये आपकी कल हेल्प ज़रूर करेगा वन साइडेड मार्केट होगा तो। ठीक है, इसको 61 को ध्यान में रखिएगा, 62 को। बात करते हैं अभी बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में जैसा मैंने कहा था कि नीचे से यहाँ से पुट स्टार्ट हो जाएगा, वो बात ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो फिप का यूज़ करोगे ना, ऊपर की तरफ ट्रिगर हुआ है ना नीचे की तरफ, ये बहुत ही बाद में ट्रिगर हुआ है। अगर हम लोग यहाँ से मार्केट ऊपर गया था तो इसलिए ऊपर का रेजिस्टेंस तक इसको ध्यान में रख लिया रहता तो आप लोगों को दिख रहा होगा 0.7, यहाँ पे बहुत सारा वो भी किया, ये सब किया। यहाँ से ऊपर की एंट्री भी दिख रही है आपको 0.5, ये देखो 0.5 क्रॉस किया, इसको दोनों ने 0.6 को यहाँ पे रिस्पेक्ट करने के बाद 0.5 क्रॉस किया, यहाँ पे एंट्री बन जाती 9:40 के टाइम पे ऊपर तक, यहाँ तक रिजेक्शन दिख गया आपको नीचे आने के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये रिस्पेक्ट किसको किया, सेम 0.7 इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ से नीचे गया, ये अच्छा खासा नीचे गया। ये देखो यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया लेकिन इसको काटा गया, इसलिए हम लोग इस कैंडल जो 2:25 की कैंडल है इस पे अगर हम लोग निकल जाते तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेड नीचे की तरफ भी देखने को मिल जाता। अभी देखो अभी आगे क्या होगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक लाइन मार्क करके रखी है जो कि बेयरिश के लिए। ध्यान से दोस्तों, कल के लिए मार्केट अगर बेयरिश है तो सीधा बेयरिश रहेगा। अगर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज दिखता है कल के मार्केट में, ठीक है, तो आपको थोड़ी देर के लिए रुकना है मार्केट का डायरेक्शन जानने के लिए।
कल के लिए मैं ये ऊपर का ट्रेड लगा देता हूँ यहाँ पे, जो कि 920 है, 920, और ये जो है 977 के लिए यहाँ पे बनेगा हमारा ट्रेड। ठीक है, तो फिप का यूज़ कब करना है ये आपको पता चला है। देखो मार्केट सीधा ऊपर गया रहता तो यहाँ पे एंट्री हो जाती है रिस्की ट्रेड, और सेकंड एंट्री यहाँ पे थी, लेकिन मार्केट घूम फिर कर जा रहा है, जब घूम फिर कर निकल रहा है तो फिप ड्रॉ कर लेना है, उसके हिसाब से देखना है। ये कैंडल का भी 50%, इसको भी रिजेक्शन करके वो ग्रीन कैंडल देने के बाद ऊपर की तरफ कॉल कब लेना है, दिख रहा है कॉल कब लेना है। ये देखो ये ऊपर गया, फिर से नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर से यही जोन में पुट कब लेना है। ठीक है, पुट यहाँ से नीचे लेना है क्योंकि ये जोन ब्रेकआउट हुआ है। सिंपल लॉजिक रहता है। ठीक है, मार्किंग हमारे मार्किंग के हिसाब से फिप को प्लॉट कीजिएगा। अभी ये जो लाइन है, ये लाइन मैंने फिप के हिसाब से नहीं ड्रॉ की, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये लाइन का, इस लाइन के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, जो नीचे के लिए है उस लाइन का हिसाब ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24 जून के लिए यहाँ पे एक डोजी बना है, एक स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बना हुआ है, उसके हिसाब से मार्केट को क्या करना है। अभी यहाँ पे और एक बना था, यहाँ पे पूरी तरीके से डोजी बना था। ठीक है, ये डोजी यहाँ पे बना था, लेकिन मार्केट अभी उसके अंदर है। सेकंड थिंग, मार्केट यहाँ पे अगर अंदर जाता है, इसके अंदर आप देख सकते हो, तो उसको ये पूरा फुलफिल करेगा, नीचे की तरफ आएगा। नीचे की मार्किंग 56,589, और उसके बाद इस बॉक्स को भी आप ध्यान में रखिएगा कल के लिए, जो कि 532 और 487 है। 532 और 487 का ये जो बॉक्स है, मार्केट नीचे आएगा तो सीधा ये भी इसी की तरह नीचे आते वक्त यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में विद द डेली मार्केट शो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।